भूमि पर अधिक कुशलता से काम करने के लिए खुदाई की छड़ें और कुदाल जैसे सरल उपकरणों का आविष्कार किया गया था। कृषि क्रांति में जानवरों को पालतू बनाना एक और महत्वपूर्ण कदम था। जानवर जिन्हें कभी भोजन के लिए शिकार किया जाता था, जीवन के इस नए तरीके में भागीदार बन गए। उन्होंने मांस, दूध और श्रम प्रदान किया, जिससे खेती की दक्षता और उत्पादकता में और वृद्धि हुई। भोजन के एक विश्वसनीय स्रोत के साथ मानव आबादी बढ़ने लगी, जिससे बड़ी और अधिक जटिल बस्तियां बन गईं। गांव नगरों में फैल गए और अंततः शहरों में सभ्यता का जन्म हुआ, जैसा कि हम आज जानते हैं। भोजन और संसाधनों की अधिकता के कारण श्रम का विशेष भी हुआ। खेती के लिए सभी की आवश्यकता नहीं होने के कारण व्यक्ति अपना समय मिट्टी के बर्तनों, बुनाई और धातु के काम जैसे अन्य कार्यों के लिए समर्पित कर सकते थे, जिससे शिल्प और व्यापार का विकास हुआ। कृषि क्रांति का मानव समाज हमारी सामाजिक संरचनाओं, विश्वासों और प्राकृतिक दुनिया के साथ संबंधों पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। इसने सभ्यताओं के विकास की नींव रखी। स्वामित्व की अवधारणा कृषि के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में उभरी। भूमि, जो कभी एक साझा संसाधन थी, एक मूल्यवान वस्तु बन गई, जिसे सावधानी पूर्वक खेती की जाती थी और पीढ़ियों से चली आ रही थी। सिंचाई प्रणालियों के प्रबंधन और रोपण और कटाई के समन्वय की आवश्यकता ने सहयोग और सामाजिक संगठन को बढ़ावा दिया। इन सांप्रदायिक कार्यों की देखरेख के लिए नेता उभरे, जिससे अधिक जटिल सामाजिक पदानुक्रम का विकास हुआ। खानाबदोश से एक व्यवस्थित जीवन शैली में बदलाव का भी मानव आध्यात्मिकता पर गहरा प्रभाव पड़ा। शुरुआती इंसान, जो अब भूमि और उसके चक्रों से गहराई से जुड़े हुए हैं, ने पृथ्वी और उसकी उदारता का सम्मान करते हुए कृषि के इर्द गिर्द अनुष्ठानों और विश्वासों को विकसित किया। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां पहिया ना हो। एक ऐसी दुनिया जहां हर यात्रा, माल का हर परिवहन पूरी तरह से मानव या जानवरों की ताकत पर निर्भर हो। यह धारणा आज अथाह लगती है, फिर भी सहस्राब्दियों तक यह वास्तविकता थी। फिर लगभग 3500 ईसा पूर्व प्राचीन मेसोपोटामिया में एक सरल लेकिन क्रांतिकारी आविष्कार सामने आया, पहिया। पहले पहियों का उपयोग परिवहन के लिए नहीं किया जाता था। इसके बजाय वे कुम्हार के पहिए थे, घूमने वाले प्लेटफॉर्म, जो कारीगरों को मिट्टी को अधिक आसानी और सटीकता के साथ आकार देने की अनुमति देते थे। इस शुरुआती नवाचार ने रोटरी गति की क्षमता का संकेत दिया, एक ऐसी अवधारणा जिसने जल्द ही मानव सभ्यता को बदल दिया। कुम्हार के पहिए से पहिएदार वाहनों में परिवर्तन एक महत्वपूर्ण छलांग थी। पहली गाड़ियां संभवतः लकड़ी के पहियों पर लगे साधारण प्लेटफॉर्म ने माल और सामग्री के परिवहन की दक्षता में नाटकीय रूप से वृद्धि की। भारी भार को लंबी दूरी तक ले जाने की इस नई क्षमता का प्रारंभिक समाजों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने व्यापार को सुगम बनाया, जिससे दूर के समुदायों के बीच वस्तुओं और विचारों का आदान प्रदान संभव हुआ। पहिया संक्षेप में दुनिया को जोड़ने लगा। जैसे जैसे पहिया तकनीक उन्नत हुई, वैसे वैसे गाड़ियों और वैगनों का डिजाइन भी विकसित हुआ। स्पोक वाले पहिए अपने ठोस समकक्षों की तुलना में हल्के और मजबूत उभरे, जिससे तेज गति और अधिक गतिशीलता की अनुमति मिली। बैल और घोड़ों जैसे जानवरों को पालतू बनाने से पहिए की शक्ति और बढ़ गई। गाड़ियों के लिए कसी हुई ये जानवर भारी भार ढोने के लिए आवश्यक मांसपेशियों की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे भूमि परिवहन की संभावनाओं का और विस्तार होता है। पहिया ने न केवल व्यापार बल्कि युद्ध में भी क्रांति ला दी। रथ तेज और फुर्तीले युद्ध मशीन से प्राचीन युद्ध के मैदानों पर एक दुर्जेय शक्ति बन गई। उनकी गति और गतिशीलता ने सेनाओं को एक सामरिक लाभ दिया। पहिए का प्रभाव परिवहन के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ था। इसने सड़कों और बुनियादी ढांचे के विकास को प्रभावित किया, शहरों के विकास को प्रेरित किया
और नई भूमि की खोज को सुगम बनाया।